पुंडलीकवरदा हरि विठ्ठला, श्री नामदेव तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की जय, ज्ञानेश्वर महाराज की जय, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की जय। गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा, जय जानकी कांत स्मरणम जय जय राम राम, गोपिका जीवन स्मरणम गोविंदा गोविंदा, जय सद्गुरु महाराज की जय, समस्त भागवदल को जय। हे गुरु विष्णुं भजे, हे गुरु ब्रह्मं भजे, हे गुरु कमल नयनं भजे, हे गुरु कर कोमलं भजे, हे गुरु पाद पंकजं भजे, हे गुरु विद्यारूपं भजे, हे गुरु ज्ञान वैराग्यं भजे, हे गुरु मोक्ष साधनं भजे, हे गुरु वेदारूपं भजे, हे गुरु वेदात्म स्मरणं भजे, हे गुरु सकल सौभाग्यं भजे। राधे कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन से कहा था कि मैं हर युग में अवतार लूंगा। जब जब धर्म पर ग्लानि आएगी और साधु संतों को रक्षण करने के लिए तथा उनको अपना प्रेम देने के लिए हर युग में वो अवतरित होंगे। द्वापर युग में कृष्ण अवतार हुआ था। कल युग में तो कृष्ण ने कई अवतार लिए, कई सारे। हमेशा अपने भक्तों पर जब जब कोई विपत्ति आई या किसी भक्त ने पुकारा, फिर वो प्रेम से हो या विपत्ति में हो, संकट में हो, आनंद में हो, तब तब कृष्ण वहां पे आया। किंतु एक अवतार उन्होंने ऐसा लिया, वो भी अपने ही जन्मदिन पर, और वो अवतार शायद कलयुग का सबसे महत्वपूर्ण अवतार था। और वो अवतार था भी बोल नहीं सकते, वो अवतार है, क्योंकि आज भी कृष्ण अपने उस अवतार में जीवित है और हम सबके समक्ष है। वो अवतार था संत ज्ञानेश्वर महाराज का। संत ज्ञानेश्वर महाराज, जिनको अपने भक्तों ने नाम दिया माउली, और यही माउली नाम विट्ठल का भी है। माउली यानी मां, वो मां जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर वहां पर कोई रूल्स रेगुलेशंस, कोई चीज मायने नहीं रखती, सिर्फ अपने बच्चे की संतुष्टि मायने रखती है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने उस माउली का रूप धारण कर भारत भूमि में जन्म लिया।
एक गांव था महाराष्ट्र में, आपे गांव। वहां पर हनुमंत मिश्रा जी नाम के एक कुलकर्णी रहते। तो उस जमाने में कुलकर्णी वो डेजिग्नेशन था जो अकाउंट्स लिखा करते थे। तो आपे गांव में हनुमंत मिश्रा जी रहा करते थे और वो उस गांव के कुलकर्णी थे। बड़े ही संतुष्ट और भक्तिभाव पूर्ण एक व्यक्ति थे और वो अपने परिवार के साथ में बड़े संतुष्टि से रह रहे थे और घर में सारी सुविधाएं थी और बड़े अच्छे परिवार से थे। उनके एक पुत्र थे विट्ठल पंत। विट्ठल पंत का जन्म जब हुआ उसके बाद से ही, बचपन से ही विट्ठल पंत बड़े ही ज्ञानी थे, शांत स्वरूप के थे और वो अपने घर के सारे कार्यों में अपने घर वालों के माता पिता जैसे बोलते हैं उसी तरीके से वो करते थे। कभी सताया नहीं अपने माता पिता को। बचपन से उनको ज्ञान प्राप्त करने की बड़ी इच्छा थी। अब उनके पिता बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने विट्ठल पंत को वेद का ज्ञान सीखने के लिए वेदाभ्यास पाठशाला में भी भेजा। विट्ठल पंत बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। जितने भी वेद ग्रंथ थे उन सबका ज्ञान उन्होंने बहुत ही तीव्रता से प्राप्त किया। बचपन से ही उनमें एक विरक्ति थी। हमेशा शांत रहते थे और कभी अपने दोस्तों के साथ खेलना ये सब ज्यादा वो पसंद नहीं करते थे और हमेशा ध्यान करते रहते थे। जब वो थोड़े बड़े हुए तो विट्ठल पंत को अलग अलग मंदिरों में जाकर घूमने की एक तीव्र इच्छा प्राप्त हुई। तो विट्ठल पंत ने अपने माता पिता से अनुमति मांगी तो उन्होंने नहीं दी, क्योंकि उन दिनों में आज के जैसे फ्लाइट से या ट्रेन से कहीं पे भी घूम के आ जाओ और 3 दिन में लौट जाओ, पैकेज सिस्टम, टूर पैकेज ऐसा नहीं था। चलकर जाना पड़ता था और अगर किसी ने बैलगाड़ी में अगर किसी को एंट्री दे दिया तो वो बैलगाड़ी में जाना पड़ता था। लेकिन एक बार तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए तो काफी समय लगता था लौटकर आने के लिए, कई वर्ष बीत जाते थे। विट्ठल पंत के माता पिता को यह डर था कि उनका भी उनकी उम्र काफी हो गई थी और उनको यह डर था कि इनके लौटने तक वो जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। विट्ठल पंत ने कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई वर्षों तक उनसे प्रार्थना की और एक दिन उनके पिता ने उनको आज्ञा दे दी कि तुम तीर्थ यात्रा पे जाओ, जाकर आओ। विट्ठल पंत को बहुत संतुष्टि हुई, बहुत प्रसन्न हो गए और विट्ठल पंत तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। विट्ठल पंत निकले और यहां से सीधे वो गए नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ सारा घूमकर, सारे मंदिरों में घूमकर वो वहां से गए साउथ की तरफ। वहां पर जाने के बाद में वो फिर से लौटे महाराष्ट्र की तरफ और घूमते घूमते सारे मंदिरों के दर्शन करते करते कई सारे वर्ष बीत गए। और एक बार घूमते घूमते एक दिन ऐसा आया जब वो महाराष्ट्र में आलंदी के पास आए। अब उस समय पर आलंदी एक बहुत ही ऐसी जगह थी जहां पर बहुत प्रॉस्पेरिटी थी। यहां के लोग, हर ऐसा एक बिजनेस था जो यहां पे होता था और यहां पे वेदों का ज्ञान करने वाले बहुत सारे पंडित हुआ करते थे। कुलकर्णी थे ब्राह्मण, विट्ठल पंत कुलकर्णी, देशस्थ ब्राह्मण। सो महाराष्ट्रियंस में अलग अलग ब्राह्मण के कुल होते, कोकणस्थ ब्राह्मण हो गए, देशस्थ हो गए, तो उनमें से ये देशस्थ ब्राह्मण थे और ये करते थे, ये थे यजुर्वेदी। तो विट्ठल पंत यहां पर आकर सिद्धेश्वर नाम की एक जगह थी जहां पर वो आकर बैठ गए थे और वहां पर वो ध्यान कर रहे थे। जब वो ध्यान में मग्न थे तो उस समय पर इतने सारे तीर्थ यात्रा करने के बाद उनको सारे के सारे वेदों का इतना ज्ञान था, उसके वजह से उनके चेहरे पर जो तेज था वो अतुलनीय था। दिखने में बड़े सुंदर युवान लगते थे वो और उनका सारा शरीर बहुत ही वेल बिल्ड था, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे दिखने वाले थे विट्ठल पंत कुलकर्णी। तो विट्ठल पंत एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे और उस समय पर सवेरे सवेरे वहां पर सिद्धोपंत कुलकर्णी नाम के एक वयस्कर वहां पर नदी में नहाने के लिए आए। नदी में उन्होंने अपना नहाना वगैरह संपूर्ण कर अपना संध्या वंदन करने के बाद में जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा एक युवक जिसके चेहरे पर इतना तेज है वो एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा है।
उनसे रहा नहीं गया और उनके पैर वहां से मुड़े नहीं। सिद्धोपंत वहीं पर विठलपंत के पास बैठ गए, उनको ताकने लगे। कई देर तक वो उनको देखते रहे और अचानक विठलपंत की आंखें खुली और उन्होंने देखा कि एक वयस्कर वृद्ध इंसान वो उनको देखे जा रहे हैं और उनको ध्यान करते हुए देखते देखते वो एकटक देख रहे हैं। विठलपंत ने उनसे पूछा कि उनको प्रणाम किया। उस समय की एक रीत थी जो इस समय पर नहीं है कि हमसे बड़े अगर कोई भी हमारे सामने है तो उनसे वार्तालाप करने के पहले उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। ये उस समय की रीत थी जो बहुत ही अच्छी रीत थी। आजकल तो हाय का एक सेशन शुरू हो चुका है। विठलपंत ने बड़े ही प्रेम से और बड़े ही आदर के साथ में सिद्धोपंत को चरण स्पर्श किया और उनको प्रणाम किया। सिद्धोपंत ने उनको आशीर्वाद देते हुए पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, यहां पर किस कार्य से आना हुआ और अभी कहां रह रहे हो। तो विठलपंत ने कहा कि मैं आपे गांव से हूं और मैं तीर्थ यात्रा पर निकला था। कई सारे मंदिर क्षेत्र वगैरह जाने के बाद में मैं अब यहां से गुजर रहा था तो ये जगह जब मैंने देखा ये बड़ा रमणीय था और यहां पर बैठ के मुझे ध्यान करने की तीव्र इच्छा हुई और इसीलिए मैं यहां पर बैठ गया। सिद्धोपंत ने पूछा कि आप यहाँ पे कितने दिन से रुके हो, तो वो कहने लगे कि मैं यहाँ पे कम से कम 3-4 दिन से मैं यहीं पे हूं। इसके पहले विठलपंत कभी भी किसी भी जगह पर 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं रहे थे, लेकिन इस जगह पर उनको 4-5 दिन हो गए थे, तब भी वो वहां से गए नहीं थे। जब भी आपके जिंदगी में ऐसी कोई घटना हो जाए जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो यूं समझ लीजिए कि ये प्रभु की इच्छा है, ये कृष्ण की इच्छा है और बस उसकी इच्छा के अनुसार चलते रहिए। आपके साथ अवश्य अच्छा ही होगा, क्योंकि उसके जो प्लान्स होते हैं वो हमारे प्लान से कई गुना ज्यादा अच्छे होते हैं। विठलपंत ने कहा मैं यहाँ 4-5 दिन से हूं। सिद्धोपंत ने पूछा कि आप यहीं पर रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं इस पेड़ के नीचे ही सो रहा हूं। तो उन्होंने पूछा कि आपके अन्न का वगैरह क्या करते हो आप? तो कहने लगे कि यहीं पर आसपास कोई फल कुछ खा लेता हूं या फिर मैं कोई कुछ लाके दे देता हूं, वो अन्न ग्रहण कर लेता हूं। सिद्धोपंत को बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि मैं इनको अपने घर ले जाऊं। अब इसके पीछे सिद्धोपंत के मन में एक छोटी सी एक इच्छा भी थी जो उन्होंने उस समय विठलपंत से नहीं कही। विठलपंत को उन्होंने आग्रह किया कि मेरा घर यहीं से पास में ही है, तो आप वहां पर चलिए और वहां पर रहिए। वहां पर आपके रहने की व्यवस्था मैं कर दूंगा। पास में ही एक अलग सी जगह है जहां पर आप वहां पर अकेले रह सकते हैं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि आपको विरक्त हुआ और आपको अकेले रहना है और अकेले ध्यान करना है, तो आपके ध्यान में कोई बाधा नहीं होगी, ये मैं आपको वचन देता हूं। विठलपंत ने कहा ठीक है, और वो जो कभी किसी के गृह में रुके नहीं थे वो चले गए सिद्धोपंत जी के साथ में उनके घर में। तो सिद्धेश्वर बेट से सिद्धोपंत जी के घर पर विठलपंत चले गए। वहां पर उनके घर के पास में और एक छोटा सा कमरा था जहां पर सिद्धोपंत ने कई सारे बुक्स रखे हुए थे, क्योंकि सिद्धोपंत भी एक ब्राह्मण थे, उनका भी सरनेम कुलकर्णी था और उनको भी वेदों का अध्ययन करना बहुत पसंद था। सिद्धोपंत विठलपंत को वहां पर ले गए और विठलपंत जैसे ही उस कक्ष में घुसे और उन्होंने देखा कि यहां पर इतने सारे पुस्तक है, वो भी वेद, पुराण, इतिहास, ये सब कुछ वहां पे मौजूद थे और विठलपंत को वो देखकर रहा नहीं गया। जैसे एक छोटा सा बालक खिलौनों को देखकर जैसा हंसता है, मन में प्रसन्न होता है, वैसे विठलपंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं यहां रहने के लिए तैयार हूं। सिद्धोपंत उसके बाद में वहां पर रोज उनके अन्न का और अपने उनके देखभाल का ये सारा का सारे करने का, जैसे कि घर के बाहर उनके रूम के बाहर रंगोली निकालना, उनके घर में सारा का सारा जब वो ध्यान करने जाए या फिर नहाने जाए तो उस समय उनके सारे कक्ष को झाड़ू वगैरह मारकर पूरा पोंछकर वहां पर उसको ठीक से रखना, उन्होंने जो बुक्स रखे हुए उसको ठीक से रखना, ये सारे चीजों का कार्य उन्होंने एक व्यक्ति को सौंपा और वो व्यक्ति विठलपंत के आयु में आकर ऐसा कुछ होने वाला था जो सारा जग याद रखने वाला था। वो व्यक्ति कौन थी और उसके बाद क्या हुआ, विठलपंत के आयु में उसके बाद कैसा एक इंसिडेंट हुआ जो सारा जग याद रखेगा, ये हम लोग देखेंगे इसके बाद के एपिसोड में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। राधे कृष्ण।
राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 राधे कृष्णा कृष्णा राधे। जय भोलो पूज्य श्री श्री अम्मा की जय। जय हिंद, भारत माता की जय। जय भोलो संत ज्ञानेश्वर महाराज मावली की जय। जय भोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भोलो संत शिरोमणि भक्तराज संत नामदेव महाराज की जय। जय भोलो महावैष्णव जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की जय। आज एकदम पुण्य दिन है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन गोकुलाष्टमी। ये गोकुलाष्टमी दिन पे ही संत ज्ञानेश्वर महाराज हम सबके लिए यही भारत में आज ही दिन में अवतार किया था। इस दिन पे हम लोग को श्रीमान अभिलाष अय्यर का बहुत सुंदर और एकदम विशेष प्रवचन संत ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में सुनने का भाग्य भगवान श्री विठल ने दिया था। आज गुरुजी अम्मा के आशीर्वाद से अभिलाष अय्यर को मैंने वेद रूप दास ऐसा दास्य नाम दे रहा हूं। वेद रूप दास, वेद रूप दास ऐसा नाम आज मैं दे रहा हूँ। गुरुजी अम्मा की कृपा से वो ऐसा ज़्यादा भगवान नाम और भगवान के कथा में प्रवचन करने का, सारा जहाँ पे भगवान का नाम जप, भगवान का लीला सब प्रकट करने के लिए उनका जन्म था। भगवान की कृपा से आप लोग को आज से संत ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में सुनने का बड़ा आशीर्वाद मिला। आज ही ये दुर्गाष्टमी दिन है, गोकुलाष्टमी दिन पे ही है दुर्गा देवी भी जन्म किया था। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में अवतार किया, उसी समय पे गोकुल में यशोदा माता से दुर्गा देवी आविर्भाव हुआ। इसी दिन पे संत ज्ञानेश्वर भी हमारा संकटों को निवृत्ति करने के लिए निवृत्तिनाथ के साथ यही देश में पैदल हुआ था। सब लोग का आशीर्वाद है, भगवान नाम का जरूर जप करिए। राधे कृष्णा। जय हिंद, भारत माता की जय। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। जय भोलो राधे कृष्णा सत्संग की जय। जय भोलो पूज्य श्री श्री अम्मा जय। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।